इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ कुल 333 फ्लोर थे और हर एक फ्लोर में 2 आदमी रहते थे और फिर हमें इन्हीं फ्लोर में से 2 आदमियों को दिखाया जाता है और ये दोनों सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। ये दोनों यहाँ पर राजाओं वाली जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे ही ये सुबह उठते इनकी आंख खुलती और फिर इन्हें एक रेड लाइट ग्रीन होते हुए दिखाई देती और फिर तभी ऊपर से लिफ्ट जैसा कुछ नीचे आता है। ये लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं, कितना प्यारा दस्तरख्वान सजा हुआ नीचे आता है। इनमें से एक लड़का जिसका नाम जॉर्जन है वो ये देखकर हैरान था कि बुरा आदमी कितने गंदे तरीके से खा रहा है और ये खाना भी नीचे भी कितने लोगों ने खाना है। जॉर्जन इस खाने को हाथ भी नहीं लगाता और वह इसी को देखता रहता है। यह आदमी काफी ज्यादा गंदे तरीके से खा रहा था और फिर तभी थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट नीचे चली जाती है और फिर ये बुरा आदमी इस पर थूक भी देता है और फिर आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और फिर इसी तरह अगली सुबह हो जाती है और फिर दोबारा से वो दस्तरख्वान नीचे आता है और फिर ये आदमी उसी तरह खाता है और दोबारा से उसके ऊपर थूकता है और जॉर्जन फिर से भूखा रहता है क्योंकि उसकी आंखों में इंसानियत है, ख्याल है कि नीचे वाले भी तो कुछ खाएंगे। लेकिन इस बुरे आदमी की आंखों में जरा भी ख्याल नहीं है, उसको बस खाना चाहिए और ये मुद्दा भी नीचे वालों पर ही है। अगले दिन फिर इसी तरह सजा हुआ दस्तरख्वान इनके पास आता है और ये बुरा आदमी फिर से पहले की तरह ठूसता है और जॉर्जन चख कर छोड़ देता है। और यहाँ कोई कानून नहीं था बल्कि हर एक को उसके लेवल के हिसाब से रखा गया था और तभी ऊपर से एक इंसान नीचे गिरता है और वो नजर नहीं आता, बस उसकी चीख की आवाज सुनाई देती है और फिर अगली सुबह होती है और दोबारा से वो लिफ्ट नीचे आती है। इस बार इस पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि अभी बच्ची थी और वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उस पर किसी ने तशद्दुद किया हो, ऐसे लग रहा था जैसे उसको किसी ने बहुत ज्यादा मारा पीटा हो। जॉर्जन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वो कोई जवाब नहीं देती और ये बुरा आदमी कहता है इस जेल में खाना, आराम और लड़की सब मिलता है, ये बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी है। और वह जॉर्जन को भी कहता है कि बस एंजॉय करो, किसी के बारे में कोई ख्याल ना करो। और फिर तभी वो लिफ्ट नीचे चली जाती है तो नीचे वाले खाने के बजाय लड़की को ही खाने लगते हैं और वो लड़की को उठाकर साइड पर ले जाते हैं। लड़की जोर जोर से चीखें मारती है, जॉर्जन को भी उसकी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉर्जन उस लड़की को बचाने के लिए जंप करने ही वाला था और ये बुरा आदमी भी जॉर्जन से यही कहता है कि कर दो जंप, जाओ नीचे। लेकिन जॉर्जन अपने जज्बात पर काबू पाता है और वो छलांग नहीं लगाता क्योंकि ये यहाँ का रोज का ही काम था। और फिर वो लड़की जब आकर लिफ्ट पर बैठती है तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वो जॉर्जन की तरफ ही देख रही थी। जॉर्जन भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर जॉर्जन और ये बुरा आदमी यहीं पर अपनी साफ सफाई करते हैं, नहाते हैं। फिर जब लिफ्ट आती है तो जॉर्जन भी अब पूरी तरह अपना पेट भरता है क्योंकि जिंदा रहने के लिए पेट तो भरना ही पड़ेगा। और फिर ऐसे ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं और ये दोनों हंसते खेलते आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे और फिर इसी तरह रात हो जाती है और रात को भी सोने के बजाय आपस में बातें करते रहते। फिर जब सुबह जॉर्जन की आंख खुलती है तो उसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसकी पूरी जिस्म को किसी ने मम्मी बनाकर रखा हुआ था, यानी बांध कर रखा हुआ था। जॉर्जन हिल भी नहीं पा रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर तभी वो बुरा आदमी छुरी लेकर जॉर्जन के पास आ जाता है और फिर तभी ऊपर से एक लिफ्ट आती है और आज उस लिफ्ट पर कोई भी खाने की चीज मौजूद नहीं थी और सब बर्तन खाली थे। इस बुरे आदमी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये बुरा आदमी दस्तरख्वान पर चढ़कर सारे बर्तन नीचे गिरा देता है और फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और लिफ्ट पर कोई भी खाना नहीं आता और जॉर्जन भी इसी तरह बंधा हुआ पड़ा था। और फिर ये बुरा आदमी जॉर्जन से कहता है कि मुझे भूख लगी है, अब तुम्हें खाने का वक्त आ गया है। और फिर ये छुरी से जॉर्जन की नाजुक अज़ा काट लेता है और जॉर्जन दर्द से चिल्ला रहा था। और फिर तभी ऊपर से लिफ्ट आती है और उस पर से एक लड़की उस बुरे आदमी पर वार करती है और जॉर्जन की मदद करती है और फिर जॉर्जन चाकू से उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्जन बेहोश पड़ा है और उसकी आंखें भी सूजी हुई हैं, ऐसे जैसे जॉर्जन को खून की कमी हो। और वो लड़की भी अभी तक वहीं पर थी और वो लड़की जब यह देखती है कि जॉर्जन को होश आ चुका है तो वो उस बुरे आदमी का दिल काट कर जॉर्जन को खिलाती है। लेकिन जॉर्जन से यह नहीं खाया जाता और वो थूक देता है। अब जॉर्जन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं कि इस जेल में ऐशो आराम के अलावा और भी बहुत कुछ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आज खाने में से एक बाल निकल आता है जिससे इस जेल के ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ये पूछता है कि ये बाल किसका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्जन सोया हुआ है और वो ख्वाब में ये देखता है कि जेल का सारा नक्शा बदल चुका है, यानी जेल अब जमीन पर है, ऐसे जैसे जेल जेल की तरह है।
और जॉर्जन अब एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और जॉर्जन उससे बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहा था जैसे जॉर्जन की गर्लफ्रेंड हो। और फिर जब जॉर्जन की आंख खुलती है तो वही लड़की उसके सामने होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉर्जन की हालत ठीक होती है। जॉर्जन रोज खाना खाता और कई दिन जॉर्जन के लिए बहुत आराम से गुजरते हैं। लेकिन एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर एक जख्मी इंसान आता है जिस पर काफी तशद्दुद किया गया था। ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो काफी ज्यादा क्रिटिकल इंजरीड था, इसलिए ये दोनों उसको नहीं बचा पाते और वो मर जाता है। और फिर अगले दिन जब लिफ्ट आती है तो उस पर दोबारा से वही लड़की आई थी जिसने जॉर्जन की जान बचाई थी। और फिर ये औरत जॉर्जन को अपने ऊपर हुए तशद्दुद दिखाती है। इसे देखकर जॉर्जन को काफी ज्यादा शौक लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आज फिर से सारे कैदियों के लिए खाना तैयार किया जाता है और ये लोग दस्तरख्वान को इस तरह सजाते हैं जैसे मानो किसी वजीर आजम ने खाना है। लेकिन ये लोग इस दस्तरख्वान पर कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म ने 333 लोग तक जाना था और 333 फ्लोर पर 600 से ज्यादा लोग होते हैं। इसी वजह से ये लोग कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते। लेकिन इतना सारा दस्तरख्वान भी नीचे तक नहीं जा पाता और वो नीचे जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। जॉर्जन के दिमाग में भी यही ख्याल आता है और फिर वो नीचे देखता है और उसको कहीं पर भी जमीन नजर नहीं आती। और फिर जॉर्जन को उस बुरे आदमी की वो बात याद आती है जो उसने कही थी कि आज तक ऊपर वालों ने नीचे वालों की फिक्र नहीं की क्योंकि ऊपर वाले खाना खाते हैं और नीचे वाले भूख से इंसान खा जाते हैं। जैसे उस बुरे आदमी ने एक बार भूख की वजह से जॉर्जन के साथ किया था। वो बातें जॉर्जन के कानों में गूंजती हैं और जॉर्जन का सर दर्द होने लगता है और जॉर्जन चकरा कर बेहोश हो जाता है। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दस्तरख्वान नीचे खाली आता है। जॉर्जन टिश्यू खाकर गुजारा करता। और फिर एक दिन जॉर्जन जब रात को सो रहा था और फिर जॉर्जन को एक ख्याल आता है और उसको भूख का असली मतलब पता चलता है कि भूख लगने पर इंसान को भी खा सकता है। और फिर जब जॉर्जन की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने एक लड़की नजर आती है और उसको भी काफी ज्यादा भूख लगी थी और वो उठकर जॉर्जन पर हमला करने के लिए भागती है। लेकिन ये जॉर्जन का सिर्फ एक ख्वाब था। और फिर जब जॉर्जन जागता है तो वो ये देखता है कि उसके फ्लोर पर कोई और आदमी है। जॉर्जन को समझ नहीं आती कि वो किसी और फ्लोर पर है या वो आदमी उसके फ्लोर पर आ गया है। जॉर्जन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो आदमी और ज्यादा ऊपर जाना चाहता था, यानी वो नीचे वाले फ्लोर से आया था। वो ऊपर वाले फ्लोर के लोगों से कहता है कि मेरी मदद करो। फिर ये आदमी उनको रस्सी पकड़ाता है। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो वो लोग इस पर टट्टी कर देते हैं जिससे ये आदमी 333 फ्लोर नीचे गिरने वाला था। लेकिन जॉर्जन इसको पकड़ लेता है और इसकी जान बचा लेता है। इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। और फिर अगले दिन इनके पास एक दस्तरख्वान आता है जिस पर काफी ज्यादा कुछ पड़ा था। जॉर्जन तो अपना पेट भर लेता है लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं खाता। जॉर्जन उसको एक सेब पकड़ाता है। वो आदमी एक चक्की लगाता है और बेसुधी तरह खाने लगता है। लेकिन तभी वो लिफ्ट नीचे चली जाती है और ये आदमी सेब भी उस पर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ये इजाजत नहीं थी कि कोई भी लिफ्ट नीचे जाने से पहले खाना अपने पास रख सके। इसीलिए ये लोग जल्दी से जल्दी अपना पेट लिफ्ट पर ही भरते हैं। और फिर इसी तरह रात हो जाती है और जॉर्जन सो रहा था कि तभी जॉर्जन को उस बुरे आदमी की बातें दोबारा से याद आने लगती हैं। और फिर सुबह होने से पहले जॉर्जन उस आदमी से कहता है कि हमें नीचे का टूर करना चाहिए। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और ये लोग वो प्लेटफॉर्म नीचे आने से पहले ही अपने अपने बेंच तोड़कर उसके अंदर से एक लोहे का डंडा निकालते हैं। और फिर जैसे ही वो दस्तरख्वान वाला प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो ये दोनों उसके ऊपर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और फिर तभी वो लिफ्ट नीचे चली जाती है। और ये लोग किसी को भी खाना नहीं खाने देते क्योंकि ये लोग सबसे ऊपर रहते थे और ये लोग रोज ही इसी तरह का खाना खाते थे। लेकिन इन्होंने आज तक भी नीचे वालों के बारे में ख्याल नहीं किया। इसीलिए इन दोनों का प्लान था कि आज किसी को भी इस दस्तरख्वान से खाना नहीं खाने देना और सबसे नीचे वालों को जाकर खिलाना था। और जैसे जैसे ये दोनों नीचे जाते हैं ये लोग सबको खाना बांटकर बराबरी का खिलाने लगते हैं ताकि जो उनसे लोग सबसे नीचे रहते हैं उनके लिए भी खाना बच सके। और इसी बीच कुछ लोगों ने इन पर हमला भी किया और इन लोगों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। लेकिन जॉर्जन इस बीच काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। खैर इसके बाद ये लोग नीचे जाते हैं। इनको एक बच्ची मिलती है। जॉर्जन और ये आदमी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इस प्रिजन में बच्चे भी हैं। लेकिन इससे ज्यादा नीचे जाते इन्हें कोई भी बंदा नजर नहीं आता और इससे नीचे सारे फ्लोर खाली पड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग काफी ज्यादा नीचे आ जाते हैं और अब पीछे कुल 40 फ्लोर बचे थे। लेकिन ऊपर 100 फ्लोर तक इन्हें कोई भी आदमी नजर नहीं आया तो नीचे 40 फ्लोर तक इन्हें क्या ही मिलेगा। जॉर्जन के दिमाग में भी यही ख्याल था। जॉर्जन का मुंह खून से लथपथ और यही इस फिल्म का दी एंड हो जाता है बिना किसी जवाब के। मास्टरियस एंड। फिल्म पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।